Hello students, how are you? I hope all are you good. Now let's start SST chapter number 1 resources. Resources मतलब जो स्रोत होते हैं. Learning outcome types of resources. And next one conserving resources. तो कितने तरह के types of मतलब कितने तरह के स्रोत होते हैं जैसे इस पिक्चर्स में दिखाया गया है. Let's start. Resources refer to all the things that are available in the environment which help to satisfy human needs. ठीक है, so resources वो होते हैं हमारे environment में जो human being है उसकी जरूरतें जो पूरी होती हैं उसमें. For example, in our daily life use many things. है ना, डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं लाइक पेपर, पेंसिल, साइकिल एंड यूटेंसिल्स, रबर, नाइफ, एटीसी. है ना, तो ये चीजें भी किसी न किसी सोर्स के थ्रू रिसोर्सेज के थ्रू बनती हैं. Thus, any material which is a part of our environment, a part of earth, if it can be useful to human beings, is a resource. Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं. क्या होगा ना, जो ह्यूमन लाइफ है वो बिना रिसोर्स की चल ही नहीं सकती. ठीक है, हमारी जरूरतें बढ़ती हैं दिन पर दिन, तो ये चीजें हमें काम आती हैं. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. All resources have some value. Obvious है, ये तो value तो होती है इनकी. Value means worth. ठीक है, some resources have economic value, some do not. मतलब कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. हाँ, ये तो है. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. यानी कि एक मेटल जो है एक तरह से इकोनॉमिक वैल्यू है, बट ब्यूटीफुल लैंडस्केप एक बहुत ही सुंदर जो है लैंडस्केप जो होता है उसकी नहीं है, लेकिन वो भी उतना ही जरूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए. ठीक है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. द यूज ऑफ ए रिसोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स वैल्यू. ठीक है, तो रिसोर्स का जो यूज है वो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है. एनी फिजिकल मटेरियल बिकम्स अ रिसोर्स एज एंड व्हेन ह्यूमंस फाइंड दैट यूजफुल एंड अटैच सम वैल्यू टू इट. वैल्यू में बी एक्सप्रेस्ड इन 4 वेज. तो 4 वे में किस तरह एक्सप्रेस होती है वैल्यू? इकोनॉमिक, लीगल, एस्थेटिक and ethical. For example, when resources are being used for product, they are said to have economic value. Clean Air Act is an example of legal value attached to the quality of a resource, यानी कि air. Natural scenic beauty of mountains, lakes, river, forests, etc. तो ये सारे क्या है? रिसोर्स है जिनकी बहुत वैल्यू है. इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्थेटिक वैल्यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व आर नेशनल पार्क्स फॉर फ्यूचर जनरेशन. रिफ्लेक्ट द एथिकल वैल्यू अटैच टू सच रिसोर्सेज, यानी कि वाइल्ड लाइफ. नेचर इज बाउंटीफुल in providing different gifts in the from resources to man. These gifts acquire value the reference to the needs of people inhabiting a region and technology to make the best use of these resources. ठीक है ना, तो नेचर ने क्या होता है, बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गिफ्ट दिए हैं ह्यूमन बीइंग को, बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं ना, लाइक कोल है ना, वुड, रिवर, सॉइल, मेटल, ये सारी चीजें. ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर vary at different places. They are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. They generally grow up and become complex as the society progresses. The early humans had few basic needs and they were fulfilled by collecting materials from their surrounding. है ना, ह्यूमन क्या करता है बेसिक नीड्स के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कलेक्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपने चारों तरफ से जो है मटेरियल कलेक्ट करता है. द पालियन ट्राइब ऑफ साउथ इंडिया एंड द पाइगमेस ऑफ द कोंगो बेसिन अफ्रीका स्टिल मेक डू विद कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स, रूट्स, फ्लावर, यानी कि जो खाए जा सकते हैं प्लांट, रूट्स, फ्रूट्स एंड हंटिंग एनिमल्स.
The development process bring about changes in the nature of human needs and wants. It is reflected through the way people live in different parts of the world. है ना, जहाँ जहाँ संसार मतलब इसमें वर्ल्ड में जैसे लोग जहाँ जहाँ पे रहते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है नीड फुलफिल करते हैं. Their food habits, clothing, housing and modes of transport vary a lot. ठीक है ना, उनकी जरूरतें, उनकी हैबिट्स, उनके कपड़े, रहने का तरीका, सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत तरह से होती हैं. द हाईली डेवलप्ड सोसाइटीज इन अमेरिका और यूरोप कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड. है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, वेजिटेबल्स आती हैं, आटा आता है, चीजें तैयार होती हैं, है ना, घर में ताजा बनाई जाती हैं. लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं अमेरिका और यूरोप में कंज्यूम वैरायटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड उनको यूज करना होता है बिकॉज कंडीशन वेदर. ठीक है, वेदर के हिसाब से, लाइक चीज, चॉकलेट्स, टिन फ्रूट्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स एंड मीट. तो उनको ये सब जो है अपने उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये चीजें यूज करनी पड़ती हैं. इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पीपल लार्जली कंज्यूम सिंपल कुक्ड फूड. ठीक है ना, जो ताजा फ्रेश खाना खाते हैं, like rice, chapati, dal, vegetable, etc. These items require less processing. It implies that as our needs and wants grow, consumptions of resources also increases. क्या होता है, सपोज यहाँ पे चावल पका के खाया जाता है तो ये एक सोर्स है. रिसोर्स से क्या होता है, चावल को बोया जाता है, फिर उसको जब वो पक जाता है उसको काटा जाता है, उसको फिर उसमें से निकाला जाता है. ठीक है ना, इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है. नेचुरल रिसोर्सेस वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ मच बिफोर द ह्यूमंस अपीयर्ड. फॉर एग्जाम्पल, coal and petroleum have existed for long rivers and have been flowing since time immemorial. But these resources had no value till men discovered their use and developed appropriate technology to make them usable. ठीक है, कोयले का यूज कब हुआ, जब तक इंसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चीजों की खोज नहीं कर ली थी. है ना, अदरवाइज अगर इंसान को कोयला या उसको जलाना, उसमें क्या कैसे पकता है, उसका अगर हम इंसान को नॉलेज नहीं होगी तो क्या होगा, उस कोयले का यूज बेकार है. ठीक है, जैसे जैसे उनको उसको यूज करने का पता चला तो वो कोयले का इस्तेमाल करने लगा. द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन civilization is marked with various inventions and discoveries. Their vast fertile plains had little resource value until man learned the art of cultivation. It led to the development of sedentary agriculture. The iron ore deposits of Chota Nagpur region in India. ठीक है ना, लोहे का जो ज्यादा काम होता है. Acquired resource value only after the first iron steel plant of the country was set up there. तो कहाँ पे, छोटा नागपुर में. Similarly, petroleum reserves of Pennsylvania in the United States of America had no value till the mid 19th century. It acquired value when the technology to refine petroleum and its use was डेवलप. ठीक है, 19th सेंचुरी से पहले उसका कोई यूज नहीं था. उसके बाद जैसे जैसे लोगों को समझ आनी शुरू हुई और उसका यूज करना, उसको पता चला कि कैसे उसका यूज होना है, तो इसका प्रयोग बढ़ने लगा. रीजंस फॉर वैल्यूइंग ए रिसोर्स ऑल्सो चेंज विद टाइम. है ना, समय के साथ साथ क्या होता है, रिसोर्सेज चेंज होते रहते हैं. इन द 17th सेंचुरी द पाइन ट्रीज और नॉर्थर्न न्यू इंग्लैंड USA helped in development of settlements. These resources were used by the English for shipbuilding. These resources are nowadays used for recreation and tourism because of their natural beauty. Types of resources. अब ये resources कितने प्रकार के होते हैं? One is natural resources and second is human. यानी कि कुछ resources ऐसे हैं जो नेचुरल होते हैं, जो प्रकृति हमें देती है, और कुछ ह्यूमन यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल दोज मटेरियल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट व्हिच मैन यूजेस फॉर हिज बेनिफिट्स. एज सच नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल,
forest, animal. So these are the natural resources. Next one, human resources can be considered into two ways. ठीक है, दो तरीकों से वो यूज होते हैं, एज एक्चुअल क्वांटिटी नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड एज क्वालिटी, है ना, क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं. ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन सच एज डेंसिटी, एज ग्रुप, सेक्स, कंपोजिशन, वर्किंग पॉपुलेशन, लिटरेसी, एक्सेट्रा. Our qualitative assessment also includes consideration of personality, education, skill, enterprise, etc. All of which affect the economic development of a country. Humans have created several resources such as capital building means of transport, communications, political and social institution. तो ये सब क्या है? Human made है. All these resources are called human made resources like animal, crude, forest, mineral rock, water resource, land resource, solar energy, wind power and natural gas. So solar energy. Resources are also classified on the basis of their availability. On this basis, there are two types of resources, renewable and non-renewable. यानी कि कुछ है जो रिन्यूएबल्स उनको दोबारा हम कर सकते हैं और जो दोबारा से रिन्यूएबल नहीं हो सकते. तो नेचुरल रिसोर्सेज, एनी मैटर और एनी एलिमेंट derived from the environment that is used by human beings such as air, water, soil, minerals, fuels, plant and wildlife is called the natural resources. So what are natural resources? Listen again. Air, water, oil, mineral, fuel, plant, wildlife called natural resources. Some resources like air, water and plants are essential for the survival of mankind, while others like minerals and fuels are used for satisfaction of other material needs and wants. Natural resources are classified in many ways. कैसे कैसे? One, on the basis of the source. So for example, resources are classed into land, soil, water, plant, animal, mineral and energy resources. According to the stage of development of resources, there are three types of resources. What they are? Potential resources, actual resources and reserve resources. ठीक है, पहले आप पढ़ेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो ये क्या है? आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन रिगर and have not yet been utilized but are likely to be used in future. Okay. For example, Africa has a vast potential of water resources in the form of perennial streams, but most of them are yet to be tapped. ठीक है ना? क्या यूज करते हैं वो? टैप का. Next one, actual resources. These are all those resources which have been surveyed and quantitatively determined for actual use. Such resources are developed with the help of technology and capital. Reserve resources are those resources which can be developed profitably, profit के हिसाब से, with the available technology. For example, a low-grade iron ore which is lying unutilized because of higher cost involved in extraction becomes a reserve resource when there is an increase in world price of such metal. उसका price increase होने की वजह से वो कम use में आता है. Number 3, on the basis of renewability, natural resources are classified into renewable and non-renewable. अब यहाँ पे भी दो पार्ट आ जाते हैं, renewable and non-renewable. Most of the natural resources are renewable because they are part of natural cycles such as rock cycle, hydrological cycle and gas cycle. देखिए यहाँ पे 3 types: natural cycle, rock cycle, hydrological cycle and gas cycle. Different kinds of resources undergo a definite cycle in course of time. Of course, the time taken in completing these cycles vary. Rock cycle may take millions of years, while hydrological cycle may be completed in a very short time. By renewability, we mean the ability of a natural resource to renew or replenish itself within some generations of
ह्यूमन लाइफ। अब आया है रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन मतलब जो नहीं हो सकते और ये रिन्यूएबल हो सकते हैं, और इन इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इनको रिन्यूएबल भी कहते हैं और एग्जॉस्टेबल भी कहते हैं, आर दोज रिसोर्सेज विच आर renewed or replenished fast. Some such resources are available continuously and are not affected by human activities. Solar, wind and wave energy. तो क्या क्या चीजें आती है इसमें? Solar, wind and wave energy are some renewable resources. Many resources, on the other hand, get depleted after use. These may, however, be replenished if the rate of their consumption does not exceed the rate of renewal of replenishment. Such resources maintain their flow continuously. Resources like crops take a short time for renewal. है ना, जो फसलें होती हैं वो रिन्यू होने में बहुत कम टाइम लेती हैं. वाटर ऑन द अदर hand can be renewed in comparatively longer time. Forest resources take still longer period. मतलब फसल थोड़ा जल्दी पक जाती हैं, और क्या होता है, जो जंगल होते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज टेक स्टिल लॉन्गर पीरियड, है ना, टू गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर बिल्ट ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Minerals and fossil fuels belong to this category. Their rate of formation is extremely low. They take millions of years to form, therefore they cannot be replenished soon. These resources are distributed unevenly as well. Their economic use is viable only when they are found in sufficiently large quantities and are extractable. Now, recyclable resources are those resources which can be recycled, है ना, होता है ना रिसाइकिल, कि दोबारा से हम उसको यूज कर लें. मेटेलिक ओर्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, होता है ना गोल्ड क्या होता है, बिस्किट होता है, उसकी अंगूठियां बन जाती हैं. चांदी को भी जैसे चाहे हम रिसाइकल कर सकते हैं. आयरन, लोहे को, कॉपर को, ये सारी चीजें क्या होती हैं, गर्म होके इनको हम कैसा भी शेप दे सकते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं. द मेटल कंटेंट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर नेसेसरी प्रोसेसिंग. जैसे जैसे जरूरत होती है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं. आफ्टर दैट, नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज include energy resources, example coal, petroleum, natural gas, and many other minerals. Once they are consumed, they are exhausted forever. ठीक है, ये नॉन रिसाइकलेबल चीजें हैं, जो एक बार चीजें बन गई उनको कैसे भी हम मोल्ड नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो एज इट इज ही रहती हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज मीन द नंबर एंड एबिलिटीज, यानी कि mental and physical of the people. The distribution and density of population is measured quantitatively. Physical and mental abilities of people are complex and not easy to measure. Education and health. तो कौन सी human resources are considered important criteria for determining the mental and physical abilities of people. In fact, both the elements make people compete for developing resources. Educated and healthy people are considered valuable assets of a country in economic terms. It is basically the ability of humans that helps in transforming the physical materials into valuable resources. Human-made resources. Human resources. अब आते हैं ह्यूमन मेड, जो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोस एड्स एंड टूल्स ऑफ प्रोडक्शन विच हैव बीन क्रिएटेड बाय पीपल. मशीन्स, टूल्स, टेक्नोलॉजी, कैपिटल हाउसेस, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, etc are made as human made resources like school, hospital, institute, है ना, ये सब चीजें. Human resources and human made resources are the criteria for assessing economic development of a country. Thus, the educated, energetic and skilled people of Europe, North America, Japan, Singapore, Australia, etc. have been responsible for the development and prosperity of their nation.
तो अब ये देखिए ह्यूमन मेड में सबसे आगे कौन कौन सी कंट्री है? एजुकेटेड एंड एनर्जेटिक स्किल्ड पीपल, वेयर? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, है ना, हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। बहुत तेजी से वहां पे डेवलपमेंट होता है। दे इंजॉय अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक अच्छा स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया हुआ है। कंज्यूम मोर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हैव बेटर न्यूट्रिशन एंड लिव लॉन्गर लाइव्स। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज कॉज्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश है। ह्यूमन रिसोर्सेस आर मोस्ट क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट because their health and education contribute to growth in productivity. Higher productivity यानी कि the average output per hour of work leads to economic development of the country. ठीक है, तो higher productivity कैसे होती है? Leads to economic development of the country. The number of people population is a significant factor in economic development of a country. The size of population affect the development of a country. Too small or too large population are negatively correlated to economic development of the country. तो वही इफेक्ट करता है उसकी पॉपुलेशन, ठीक है ना, कम और ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है उसी कंट्री को उसी तरह से इफेक्ट करता है। मोर ओवर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिवली affects the economic development. Next, over time, human-made resources have become very potent as they help in enhancing the productivity. Capital, machinery, equipment, and technology help in increasing productivity, which result in economic development. Strong political institutions also contribute to productivity. Law and order ensure freedom to people to carry their business properly and increase productivity. The economic policy of a country also influences productivity. Opening the markets to international trade ensure equitable competition, which leads to increase in domestic production. Quality of goods produced affect trade of country. Conserving resources. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resources conservation, balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. तो बहुत सारे वे है उस जो है कंजर्विंग रिसोर्सेज के लिए. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग. तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चीजें हमें रिसाइकल और रीयूज करनी चाहिए. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन and preserve the life support system that nature provides. Therefore, is our duty to ensure that one, all uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The damage to natural environment system is minimized. Some principles of sustainable development. Respect and care for all forms of life. ये बहुत जरूरी है. Improve the quality of human life. ठीक है, जो ह्यूमन का लाइफ है उसको उसमें क्वालिटी होनी चाहिए. Conserve the arts, vitality and diversity. Minimize the depletion of natural resources. जो natural resources हैं उनको ना जैसे हैं ऐसे ही रहने देना चाहिए. Change personal attitude and practice towards the environment. Enable communities to care for their own environment. Now workstation. Tick the correct answer. It is a recyclable resources. Water, petroleum, mineral, coal. Khanij, petrol, no. Water, recycle. Yes. Water को हम recycle कर सकते हैं. Soil is an example of the resources. Natural. On the basis of origin, it is not a resource. Forest, water, land.
On the basis of organ, it is not a resource. Water resource है, land resource है, technology. This one is on the basis of organ, it is not a resource. This is technology. Which one of the following is a human made resource? Human made river, mineral, ये सब उसके थ्रू है. नेचर, टेक्नोलॉजी. इन मनुष्य ने ही तो टेक्नोलॉजी बनाई है. Now fill in the blanks. Petroleum, coal, and natural gas are non-recyclable source of energy. The non-renewable resource is also called exotic. Is an example of recyclable resource. Metallic, recyclable resource. हाँ, इसमें ये सारी चीजें आ जाती है ना. गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन. Wildlife is a natural resources. Solar energy is a human resource. True and false. Iron ore is a non-recyclable resource. आयरन तो रिसाइकलेबल है. फॉल्स. उसको तो हम गरम करके ना हॉट उस पे रिसाइकल कर सकते हैं. विंड, वाटर एंड सनशाइन आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नो, दिस इज नॉन रिन्यूएबल. फॉल्स. Animals and forests are non-renewable resources. Yes, true. Health, education, and technology are human resources. True. Next, match the column A with column B. Forest, technology, human, minerals. ठीक है. Water. Forest है हमारा. Water, recyclable resources. Technology, human resources. Mineral, non-renewable resources. And forest, renewable resources. E. Answer the following question briefly. What is a resources? What is resource? Resources refer to all things that are available in the environment which help to satisfy human needs. For example, in our daily life, we use many things like paper, pencil, cycle, utensils, rubber, knife, etc. Thus, any material which is part of our environment, a part of our, if it can be useful to human being, is a resources. तो ये यहाँ तक हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा. Now, question number 2. What is mean by human made resources? This one. Human made resources are those aids and tools or production which have been created by people. ठीक है. Machines, tools, technology, capital, houses, factories and buildings, means of transport and communication, social and political institution. These are various human made resources. तो ये हमारा आंसर नंबर 2 आ जाएगा यहाँ से और यहाँ तक आ जाएगा हमारा आंसर नंबर 2. Question number 3. Give 2 examples of each natural and human resources, potential, renewable. तो इसको अभी हम चैप्टर में से ले लेंगे. Question number 4. What is resources conservation? Natural resources, water and land resources. These are the conservation resources. तो ये आंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. What is mean by sustainable development of resources? Why is it needed? Development. Some principles of sustainable development: respect and care for all forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity. तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक है ये सब आ जाएगा हमारा आंसर नंबर 5 में. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस चैप्टर. थैंक यू.